सभी को मेरा शत शत प्रणाम। जगत के सारे जीव राशियों को समय समय पर सब कुछ देने वाला उस परमात्मा को मेरा शत शत प्रणाम करते हुए आज मैं फिर से आपके आगे आके बैठी हूँ। मेरा एक वचन जो है अक्का महादेवी जी का वचन, उस वचन को मैं विश्लेषण करना चाहती हूँ। हम बहुत बार ये सोचते हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि हम जब भक्ति करने बैठ जाते हैं तो दिल एक तरफ नहीं होता, दिल बहुत चंचल हो जाता है और हम कुछ भगवान के रास्ते पर चलने लगते हैं तो बहुत तकलीफ़ें आ जाती है, बहुत कष्ट आ जाते हैं। ऐसा बहुत नेगेटिव माइंडसेट हमारा हो जाता है। कभी भी कोई और अगर हम अच्छा रास्ता अगर चुन लिया जीवन में तो बहुत से कठिनाई ज़रूर होंगी। अगर कठिनाइयाँ नहीं होते तो घर घर में महात्मा शरण संत सभी होते थे। क्यों कोई अच्छा बनना नहीं चाहता या अच्छा रास्ता चुनने को बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि जो अच्छाई का रास्ता है वो बहुत कठिन होता है। बहुत एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ पर बहुत परीक्षाएं होती है। ऐसे परीक्षाएं होती है कि वो बहुत दर्दनाक परीक्षाएं भी होती है। कुछ हमारे से ऐसा छीन जाता है, ऐसा कुछ हमारे से बिछड़ जाता है कि वो कभी हमें ज़िंदगी में नहीं मिलता। तो इसके लिए बहुत से 90% लोगों का थॉट ये होता है कि चलो वो भक्ति वो कुछ न को ऐसे ही जिएंगे, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे, वो कठिन रास्ता हमें नहीं चाहिए बोलकर वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन 12वीं शताब्दी के जो शरण लोग थे वो जिंदगी में कौन से भी हद तक उनको परीक्षा आए तब भी वो भगवान का चरण नहीं छोड़ा है और कभी भी भगवान को निंदा नहीं किया है। बहुत बार हम ये करते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा तो भगवान को हम प्रशंसा करते हैं, भजन करते हैं, गायन करते हैं, सब कुछ करते। अगर कुछ गलत होने लगा, कुछ उधर इधर हो गया तो क्या करते हैं, उसी क्षण भगवान को हम डांटने शुरू करते हैं और भगवान के प्रति नेगेटिविटी बोलते हैं और एक बार ऐसे डिसाइड कर देते हैं कि भगवान ही नहीं, जिंदगी में कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, जिंदगी में कोई नहीं, हम जो है वही सही है, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। तो अक्का महादेवी जी का ये वचन है, ये बहुत बढ़िया वचन है। स्व परिवर्तन के लिए खुद को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो रोज एक वचन ही बस है हमें। ऐसा नहीं कि हम ज्ञानी बनने के लिए 100-200 किताब पढ़े, लेकिन किताब बहुत से पढ़े लेकिन वो किताबों का मायना हमें मालूम नहीं और किताबों की जो भी पॉइंट्स है हमारे ज़िंदगी में अगर हम नहीं लिए तो वो कुछ काम के नहीं होते। इसके लिए जो वचनों में हम पाए जाते हैं कि जो अनुभवों से उन्होंने लिखा है, जो जी लिया वही उन्होंने लिख दिया। अगर हमें और जो शिवशरण लोगों का बहुत बड़ा अंतर यही है कि हम क्या करते हैं, जो लिखते हैं वैसे हमें जीना बहुत कठिन होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले जिया और फिर बाद में उन्होंने लिखा। तो वैसा एक लिखा हुआ बहुत बढ़िया वचन आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मुझे तो मेरे जीवन में बहुत बार ऐसा लगता है कि कुछ वचन ऐसे है हमारे लाइफ को, हमारे दिल को बहुत छू जाता है। तो ये वचन है कि हसीवे नीनु निल्लु निल्लु, ऐसी बोलती है अक्का महादेवी जी। हसीवे नीनु निल्लु निल्लु, तृषे नीनु निल्लु निल्लु, कामवे नीनु निल्लु निल्लु, क्रोधवे नीनु निल्लु निल्लु, मोहवे नीनु निल्लु निल्लु, मदवे नीनु निल्लु निल्लु, मच्छरवे नीनु निल्लु निल्लु, सचाचरवे नीनु निल्लु निल्ಲು, ನಾನು ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವರ अवसरद ओलेय नोयुतिरुवे शरणों शरणार्थी, ऐसे बोलती है। तो इसका ये वचन का मतलब ये है कि मैंने कल भी कहा, जो हमारे भूख और जो प्यास है ये दोनों बहुत बड़े दिक्कत लेके आते हैं हमारे लाइफ में। इसके लिए आज भी हमारे जो आजू बाजू अड़ोस पड़ोस जो है 75 से 80% ऐसे लोग को हम देखते हैं कि सिर्फ खाना खाने के लिए वो जिंदा है, लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने 10 to 20% ऐसे है कि जिंदा रहने के लिए खाना खा रहे हैं। तो अक्का महादेवी जी का ये वचन बोलती है कि
जब उन्हें भूख लगता है बहुत, हमारा जो नेचर है वो भूख प्यास सभी को हो जाता है। भूख प्यास और नींद ये तीनों सभी को आ जाता है। ऐसे नहीं कि जो महात्मा है, जो शरण है, संत है, सूफी है, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन सभी को हो जाता है। इसके लिए अक्का महादेवी जी कहती है, हसीवे नीनू नीलू नीलू, अपनी भूख को कहती है, ओ मेरे भूख तू ठहर जा, रुक जा, तू अभी तुझे भूख नहीं लगना चाहिए। और बोलती है तृषिये नीनू नीलू नीलू, प्यास को बोलती है, ओ मेरे प्यास तू अभी ठहर जा, रुक जा, तू अभी थोड़ा सा सहन कर ले, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रुक जा बोलकर अपने आप को आदेश देना शुरू करती है। और तीसरे हिस्से में बोलती है, कामवे नीनू नीलू नीलू, अपनी इच्छाओं, काम मीन्स अपना इच्छा, वो चाहिए, ये चाहिए, कितना भी दे दो, हमें दिल को सुकून नहीं मिलता, अभी बस नहीं बोलता दिल। इसके लिए वो विचार को क्या बोलते, काम बोलते। तो काम को बोलती है अक्का महादेवी जी, वो मेरे अंदर में जो जागृत हो रहा है इच्छा, वो इच्छाओं को बोलती है, तू रुक जा, अभी तेरा टाइम नहीं आया है। और आगे बोलती है, क्रोधवे नीनू नीलू नीलू, हम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। हमें क्रोध क्यों आता है? काम और क्रोध ये दोनों जो है बहुत बढ़िया सी काम करती है। वो कैसे? जब हमें कुछ इच्छा हो जाती है, तब हमारे इच्छा अगर पूरा नहीं हुआ तो क्या हो जाता है, तो तभी क्या होता है, हमें बहुत गुस्सा आने लगता है, बहुत गुस्से में हो जाते हैं, बहुत 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 गुस्सा आ जाता है। इसके लिए अक्का महादेवी जी कहती है, अपने गुस्से को कहती है, तू अभी रुक जा, अभी तुझे गुस्सा करना नहीं है। क्योंकि अभी आगे बोलती है, मोहवे नीनू नीलू नीलू, मोह मीन्स जो हमारे व्यामोह होते हैं, वो व्यामोह को बोलती है कि ಒಂದ ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ, एक मिनट, मेरा फ़ोन आ गया था ऑफिस से, इसके लिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। तो जो मोह होते हैं, जो मोह बहुत बड़ा अंधकार है, मोह, वो मोह को भी बोल देती है अक्का महादेवी जी, अभी तू रुक जा, अभी थोड़ा सा संभल जा। और आगे बोलती है, लोभवे नीनू नीलू नीलू, जो लोभ होता है, कितना भी अगर मिला तो और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, इसे क्या बोलते हैं, लोभ। वो लोभ को भी बोलती है, अभी तू रुक जा, ठहर जा। और आगे बोलती है, मदवे नीनू नीलू नीलू, मदवे मीन्स अहंकार। हमारे में जो थोड़ा सा हमें मिल गया, थोड़ा सा हम होशियार लगने लगे, थोड़ा सा हमें कोई प्रशंसा करने लगे, कोई कुछ हमें सम्मान मिला, कुछ मान मिला, कुछ ना कुछ थोड़ा तरक्की हुआ, तो क्या होता है, माइंडसेट में थोड़ा सा मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है। तो अक्का महादेव जी कहती है, वो अहंकार को, अहंकार अभी तू रुक जा, अभी गड़बड़ मत करना, अभी तू ठहर जा। और आगे बोलती है, मत्सरवे नीनू नीलू नीलू, जो मत्सर भाव होता है, वो मत्सरा बोलते, तो हट्टे किच्चू बोलते हो कन्नड़ा में। वो मत्सर क्यों होता है? इसके लिए हमारे से भी अगर ज्यादा कोई तरक्की करने लगा, वो हमारे ही फील्ड में हो गए शायद, तो हमें क्या होता है, अंदर में जलन होना शुरू होता है, उस जलन को मत्सर बोलते हैं। वो मत्सर को भी बोलती है अक्का महादेवी जी, ओ मत्सरा अभी तू ठहर जा, अभी तू रुक जा, अभी तुम्हें अभी आना नहीं है, वहीं पर ही आप रुक जाओ बोलकर रुकावट पैदा करती है। और बोलती है, सचराचरवे नीनू नीलू नीलू, सचरा, ये जो जितने भी है वो सभी अरिषड वर्गों को ऑर्डर देती है, अभी आप सब रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? किस वजह से रुकना बोलती है, ऑर्डर देना चाहती है? तो अक्का महादेवी जी बोलती है, अभी मुझे क्या करना है, मेरे देव, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ जो छन्ना मल्लिकार्जुन जी है, उन्हें मैं बहुत गड़बड़ी से, बहुत गड़बड़ी से मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से एक लेटर लेके उन्हें उनके पास मैं पहुंचा रही हूँ। लेटर मीन्स मेरा एक मैसेज है, वो मैसेज को कन्नड़ा में ओले बोलते हैं, पत्र भी बोलते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आप जो सब है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मुझे वो लेके जाना है, इसके लिए आप सब रुक जाओ, ठहर जाओ, कुछ मत करो बोलकर वो ऑर्डर देती है। तो ये वचन का जो विश्लेषण अभी मैं
मेरे हिसाब से करना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हम कभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हमें लगता है कि बहुत से ऐसे फैमिली में कुछ मेंबर है हमें आगे बढ़ने नहीं देते, कुछ हमारे पास कुछ पैसे नहीं, इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ते, वरना ऐसा लगता है हमारे पास कोई गुरु नहीं, कोई मेंटर नहीं, कोई मार्गदर्शन नहीं, इसके लिए हम पीछे पड़े हैं। लेकिन जो आगे गए हैं उनके पास ये सब कुछ है। लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, हमें आगे बढ़ने के लिए पैसों की ज़रूरत नहीं, कोई मेंटर की भी जरूरत नहीं, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक, कोई भी 2400 घंटा हमारे साथ कोई रह नहीं सकता। इसके लिए हमें थोड़ा सा कंट्रोल, अगर हमारे अरिषड वर्ग जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो है, ये 6 जो है, इन्हें कोई अगर कंट्रोल कर सका, अपने मुट्ठी में लेके आया, तो खुद ब खुद आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है और उसे कोई दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। लेकिन हम क्या करते, हम हमारे में अंदर झांक के नहीं देखते, हम क्या करते हैं, बाहर ढूंढते हैं और ब्लेम करने शुरू करते हैं। कुछ ना कुछ अगर हमें उधर इधर हो गया, थोड़ा सा सक्सेस रुक गया, थोड़ा कुछ करने चले, कुछ फेल्यूर आ गया, तो हम क्या करते हैं, हमारे में जो आलस्य पैदा हुआ था, जो सीखने की कला नहीं थी, जो संभालने की चतुराई हमें नहीं मिली, और कोई बड़े बोल रहे हैं, बुजुर्ग बोल रहे हैं, उनको सुनना हम नहीं चाहते हैं, हम खुद का ही कुछ करना चाहते, तभी हम 100% फेल्यूर हो जाते हैं। इसके लिए कोई अगर हमारे आगे बहुत बड़ा रास्ता है, वो रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दूर भी है, बहुत कठिन भी है, उस रास्ते पर हमें जाके हमारे जो एम है, वो एम को अगर हम टच करना चाहते हैं, तो ये जो अरिषड वर्ग है, ये बहुत बड़ा शत्रु होते हैं हमारे। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, अभी आप देखो बहुत बार ऐसा हो जाता है, बहुत से साधु संत महात्मा जो लोग होते, सब अच्छे होते, लेकिन बहुत बढ़िया उनमें क्रोध होता है। मैं आज साफ दिल से बोलना चाहती हूँ, कोई अगर जबरदस्ती अपने काम को कंट्रोल में लाना चाहा, काम मीन्स वो जो अपने इच्छाओं को जबरदस्ती कंट्रोल में कोई लाने को अगर कोशिश करे, तो उनके हृदय में ऑटोमेटिक क्रोध आ जाता है। इसके लिए काम और क्रोध दोनों एक को एक बहुत अटैचमेंट होता है। इसके लिए अक्का महादेवी जी अपने आप को कैसे संभाले, कैसे चन्ना मल्लिकार्जुन को समर्पण करें। उन्होंने भी हमारे जैसे ही शरीर थे, हमारे जैसे ही दिल था, हमारे जैसे ही थॉट्स थे, लेकिन उनको और हमारे में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। हमारी जो सोच और अक्का महादेवी जी की जो सोच थी, वो सोच में ही बहुत बड़ी अंतर दिखती है। और मुझे और एक बात याद आता है कि जो लोभ है, वो लोभ बहुत बड़ा शत्रु है। मैं सच्ची में बोलती हूँ। वो लोभ का एक छोटा सा स्टोरी है, और स्टोरी के बाद मैं अपना बात पूरा करना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मंदिर था। वो मंदिर में श्रावण मास में क्या प्रवचन चल रहा था, वो साधु जी प्रवचन कर रहे थे, गुरु जी। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही प्रवचन करते 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 एक दिन पाप और पुण्य का कुछ टॉपिक चल रहा था। तभी एक आदमी ने, वो एक भक्त ने उठ के बोला कि गुरुजी ये बात बोलो कि पाप का बाप कौन है। तभी गुरुजी को बहुत शॉक लगी। उन्होंने बोला क्यों ऐसा पूछ रहे हो? नहीं गुरुजी मुझे बताओ आप पाप का बाप कौन है। तो गुरुजी ने कहा चलो ठीक है, आज मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कल मैं जरूर बोल दूंगा कि पाप का बाप कौन है। तो उन्होंने पूरा रात सारा पूरा जो भी उनके ग्रंथ थे, जो भी पढ़ा हुआ था, जो भी सुने हुए थे, जो भी अनुभव थे, जो भी गुरु ने बताया हुआ, सब कुछ को आगे पीछे सब करे, लेकिन कहाँ पर भी पाप का बाप कौन है इसका आंसर नहीं था। वो पूरा रात भर टेंशन लिए, फिर भी उनको आंसर नहीं मिला। अब वो दूसरे दिन फिर प्रवचन को आए, फिर वो भक्त था, वो फिर से उठा, फिर से बोला कि पाप का बाप है कौन है बताओ गुरुजी। तभी गुरुजी ने कहा जब तक मैं ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लेके आता, तब तक ये गांव में पैर नहीं रखूंगा, चलो मैं जाता हूँ बोलकर वो गांव को छोड़ के ऐसे गांव गांव भटकने लगे। सभी को पूछते थे कि पाप का बाप कौन है, ये मुझे आंसर दो, ये मुझे आंसर दो। कोई देने को तैयारी नहीं, किसी को ये आंसर पता ही नहीं।
लेकिन एक दिन क्या हो गया, एक गांव में उन्होंने जाके ठहरे, तभी उसी गांव में एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या को मालूम हो गया कि ये गुरुजी गांव में आ गए हैं और उनका एक क्वेश्चन है, उसका आंसर चाहिए। तो वैश्या क्या करती है, अपनी एक सहेली को उनके गुरु के पास भेजती है, बोलती है हमारी सहेली को इसका आंसर मालूम है, आपको वहां पर हमारे जो वैश्या घर है वहां पर आना चाहिए, ऐसे बोल दो। तो ठीक है बोलकर वो सहेली जाती है और गुरु को बोलती है। तो गुरु बोलते हैं मैं वहां पर नहीं आऊंगा, वो जो स्थान है वो अपवित्र है, वो अच्छा स्थान नहीं, वहां पर मैं पैर नहीं रखूंगा। तब वो सहेली बोलती है आपको आंसर इंपॉर्टेंट है क्या, वो स्थान इंपॉर्टेंट है? तो गुरु कहता है कि अभी तो महीने हो गए मैं भटकते भटकते भटकते, अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला। चलो ठीक है, मुझे क्या लेना देना, मुझे तो वो आंसर चाहिए, ठीक है बोल के वो गुरु क्या करते हैं, उस वैश्या के घर को चले जाते हैं। तो जाते ही बोलते हैं वैश्या को, चलो बोलो अभी मुझे आंसर चाहिए, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकता आपके घर में। ये जो स्थान है, आपका जो जगह है वो अच्छा जगह नहीं है, अपवित्र है, पवित्र नहीं, इसके लिए मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, इसके लिए मैं जा रहा हूँ। तभी वैश्या बोलती है देखो गुरुजी आप आए हैं, आपको जरूर आपकी जो आंसर है, जो उत्तर चाहिए वो मेरे पास है, इसके लिए आपको थोड़ा सा धीरज रखना है, अगर आप धीरज नहीं रखते तो चले जाओ बोलती है। तभी गुरु सोचता है चलो ये भी ठीक है, मुझे तो आंसर चाहिए, चलो ठीक है बोलकर वहां पर 1 घंटा रुक जाते हैं। फिर बोलते हैं चलो मुझे आंसर बोलो। तभी वैश्या बोलती है देखो गुरुजी अभी तो रात हो गया है, तो रात में आप कहाँ जाएंगे, इसके लिए आप एक काम करो, मेरे घर में आज रुक जाओ, इधर ही आज रुक जाओ, मैं रात में आपको जरूर आंसर बोल दूंगी। अभी तो रात को 11-12 बजे है, बहुत अंधेरा हो गया है, आप कहाँ जाकर भटकते हैं, इसके लिए मैं जरूर आंसर बोल दूंगी, आप रह जाओ। तभी गुरुजी बोलते हैं अभी तो मुझे आंसर चाहिए, क्या करूं बोलकर, ठीक है बोलकर उन्होंने क्या करते हैं, परमिशन दे देते हैं। तभी वैश्या क्या करती है, बहुत बहुत बड़े अच्छा मृष्टान्न भोजन तैयार करवाती है, 64 वेराइटीज का वो पूरा मृष्टान्न भोजन बहुत बड़ा एक इसमें लेके वो गुरु के सामने आकर ठहर जाती है। तभी क्या हो जाता है, गुरु जो थे वो गुरु बोलते हैं उसको देख, वो खाने को देखकर बोलते हैं मैं आपके घर का खाना कभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि आप जो है अच्छी नहीं हो, इसके लिए मुझे तो सिर्फ आंसर चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तभी वैश्या बोलती है चलो ठीक है आप नहीं खाते, लेकिन जब आप खाना खाए, एक नेवाला भी अगर मेरे हाथ से अगर आप खाना खाए तो मैं 1000 सोने के सिक्का दूंगी आपको। तो आप सोच लो अभी तो रात में 12 बजे, अभी आप जो खाना खाते किसी को मालूम भी नहीं होगा, अभी आपका ये तो बेनिफिट 1000 जो गोल्ड के कॉइन्स रहते हैं वो सोने के सिक्का भी दूंगी और उसके साथ साथ आपको आंसर भी दूंगी, 2 बेनिफिट है, आप सोचो बोलती है। तभी गुरु फिर से टेंशन में आ जाते हैं और सोचता है कि एक निवाला उसके हाथ से अगर मैं खाया तो कितना 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे, चलो ठीक है वो भी सही बात है, कोई नहीं देख रहा है बोलकर वो गुरु क्या करता है, ठीक है मुझे खाना खिलाओ एक निवाला। तो वो वैश्या क्या करती है, एक निवाला लेती है और गुरु के मुंह में डालकर एक थप्पड़ मारती है। तभी गुरु को शॉक हो जाता है, गुरु बोलता है क्यों ऐसा किया? तो वैश्या बोलती है यही मेरा आंसर है, लोभ ही पाप का बाप है। तुमने पूरा जिंदगी त्याग किया, पूरा जिंदगी कठिन से कठिन परीक्षाओं को पास करे, लेकिन जब आपको आंसर की स्वार्थ थी, आंसर का लोभ था और 1000 जो कॉइन्स तुम्हें मिलने वाले हैं, सोना मिलना है, तो आप क्या करें, आपकी जो भी तत्व थे, सिद्धांत थे, सभी को आप छोड़कर क्या करें, मेरे हाथ से निवाला लेने को तैयार हो गए। जब आप ही मेरे कुटिया में आने को तैयार नहीं थे, ये अपवित्र स्थान है बोलकर, अभी आंसर यही है बोलकर एक मारती है। तभी गुरु को मालूम हो जाता है सही में पाप का बाप अगर कोई है तो वो लोभ ही है। लोभ मीन्स ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा।
इसके लिए अक्का महादेवी जी का ये वचन ये हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी में ये जो रुकावटें पैदा करते हैं ये कोई इंसान पैदा कभी नहीं करते। हम सोचते हैं वो रुकावट पैदा करे, ये करे, वो फैमिली नहीं हमें सपोर्ट नहीं किया और फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट नहीं किया, वो हुआ ये हुआ, पैसे नहीं थे, जॉब नहीं थे, ये सब एक जगह पर रख दो। हमें अगर कोई रुकावट देता है तो खुद के अंदर जो अरिषड वर्ग है, जो 6 हमारे नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव स्वभाव है, वही हमें रोकते हैं। इसके लिए जो भगवान के मार्ग पर जो चलना चाहता है वो ये 6 जो है शत्रु है, इसे साइड में करना है। और साइड में करने के बाद ही मेरा जो मैसेज होता है, जो दिल से निकलता है, वही जाके दिल को टच करता है। इसके लिए बोलते हैं भगवान भावों का भूखा है। जो हमारे पास भाव है वही भाव हम देते। अगर मेरे भावों में बहुत बड़ा लोभ है तो भगवान को भी हम लोभ ही समझ लेते हैं। इसके लिए भगवान को भी हम क्या करते हैं, नारियल उतना ये कर दूंगा, सोना चढ़ा दूंगा, चांदी चढ़ा दूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, पूरा क्या करते हैं, हमारे जो लोभ है वही स्वभाव भगवान में हम क्या करते हैं, देखने को शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सभी अपने बंधुओं को बोलना चाहती हूँ कि अगर हमें लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो हमारी भूख और प्यास के साथ साथ ये जो 6 है ना, ये एक तरह के भूख और प्यास ही है, ये कभी मिटते नहीं, लेकिन हमें मिटाना है, हमें उन्हें कंट्रोल में करना है। बहुत बार हम सोचते हैं कि इनको ये सबको मार देना चाहिए, कभी ये मरते नहीं, उनके स्वभाव और थोड़ा अलग होके फिर से हमारे आगे आकर ठहरते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए उसको माया बोलते हैं। माया जो है अपनों का ही अवतार लेके अपने आगे आकर ठहरती है। इसके लिए इन्हें हम सोचना है, संभालना है और अपने ही हिसाब से हमारे सही रास्ते पर चलना है बोलकर आज का जो मेरा सेशन था यहीं पर मैं अल्प विराम देना चाहती हूँ। शायद अभी मेरा थोड़ा सा ठीक हो गया हिंदी बोलकर, मैं समझ रही हूँ, फिर भी और थोड़ा कोशिशों के साथ साथ फिर से मैं कल आऊँगी। सभी को मेरा प्रणाम, शरणु शरणार्थी।